पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं। ठीक, तो देखना है, पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। तो आइए देखिए, न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पहले बेहतरीन तरीका से समझना है और फिर आगे बढ़ना। देखिए क्वेश्चन ये आपका कह रहा है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x पर आई। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसकी संख्या कितनी है? तो 2 है। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, मतलब बॉडी जो है वो बिल्कुल छोटा है, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा है, ठीक है। कहता है कि एक्स एक्सिस पर, याद रहे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। आराम से पहले समझना है, ठीक, पहले देखिएगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर 2 चार्ज है, यानी सीधा सीधी बात है, आप कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो परपेंडिकुलर अगर ले लें तो इसी एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखें ये आपका मूल बिंदु जिसको ऑरिजिन हम लोग कहेंगे। ऑरिजिन से अगर इधर आते हैं तो मैथ कहता है वो प्रोडक्ट प्लस में होगा, ऑरिजिन से इधर अगर आते हैं तो माइनस में होगा, ऑरिजिन से ऊपर जाते हैं फिर प्लस में होगा, ऑरिजिन से नीचे आते हैं तो फिर माइनस में होगा। तो चार्ज है 2, ठीक, और उसका कोऑर्डिनेट x पर बता रहा है a माइनस 0, फिर माइनस a कॉमा 0। तो आइए a माइनस 0, इसका अर्थ हो गया कि एक एक्सिस को हम लोग कवर किए लेकिन दूसरा एक्सिस को कवर नहीं किए। इसका मतलब है, मान लीजिए कि अगर सेंटर पॉइंट O से स्मॉल a डिस्टेंस पर बोल दे कि यहां पर चार्ज है हम लोगों का प्लस क्यू, ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि ये x तरफ तो आया बट y तरफ नहीं गया। इसका मतलब है कि इसको क्या दे कि a, ठीक है, लेकिन y तरफ नहीं गया है तो 0। अब सवाल है कि यहां पर a जो बता रहा है वो प्लस में है, ठीक, तो देखिए ऑरिजिन से इधर मैच करता है प्लस में और ऊपर तो गया ही नहीं है, इसीलिए कोऑर्डिनेट a माइनस कॉमा 0 कह सकते हैं। फिर देखिए दूसरा चार्ज, क्योंकि चार्ज 2 सूक्ष्म 2 को चार्ज है, फिर दूसरा चार्ज जो है वो बता रहा है माइनस a कॉमा 0, यानी आप कह सकते हैं कि वो a डिस्टेंस पर इधर आएंगे, ठीक है, चार्ज प्लस क्यू होगा, ठीक। तो देखिए अभी तुरंत आप सुने कि ऑरिजिन से अगर इधर आएंगे तो साइन प्रॉपर्टी नेगेटिव होगा। आप कह सकते हैं a तरफ तो आया मतलब माइनस a कॉमा y तरफ नहीं गया, इसका मतलब 0। इस फिगर में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वही काम हम किए हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर 3 स्टेप में आंसर मांग रहा है। एक स्टेप में कहता है चित्र द्वारा उसकी स्थिति दर्शाइए, ठीक है। तो देखिए फिगर आपके सामने गिवन है, इसका स्थिति दर्शाने के लिए कह रहा है आप इतना ही आंसर में जो फिगर बनेगा वो इतना ही आप फिगर बना दीजिए, आपका काम चल जाएगा। यानी एक केस का आंसर यही हो गया, ठीक है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए सेकंड केस में कहता है मूल बिंदु पर विभव बताइए, यानी ये जो मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल कह रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो याद रहे चार्ज 2 है, फिर पोटेंशियल 2 हो जाएगा, एक V1 हो जाएगा और दूसरा V2 हो जाएगा, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल तो हम लोग भी कहेंगे, ठीक है। तो आइए केस सेकंड में आप कह सकते हैं हम लोग को तो रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना होगा, दैट इज V निकालना होगा, और ये V जो है बराबर हो जाएगा किसका? तो V1 और V2 का। आपको फार्मूला पढ़ाया गया है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q बाई r। वही फार्मूला एडजस्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q बाई r। तो देखिए इसके लिए भी ये हो जाएगा। अब चार्जेस तो प्लस क्यू है,
ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, यहां पर प्लस क्यू लिख दीजिए, लेकिन ये डिस्टेंस आर नहीं है, ए, तो ए लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला चार्ज के लिए हो गया। फिर देखिए प्लस, फिर देखिए ये V1 के लिए, और फिर V2 के लिए आप कह सकते हैं प्लस 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू फिर प्लस क्यू बटा डिस्टेंस तो दोनों तरफ 80 है, इसीलिए ए ही हम लोग लेंगे। तो आइए, ये 2 बार है, ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम निकल जाएगा। ADG implies that V is equal to 1/4πε0 r इंटू, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2q अब बटा a। जब पोटेंशियल है तो इसका यूनिट आप कह सकते हैं वोल्ट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसा करिए, या तो ऐसा भी कभी कभी लिख दिया जाता है, V is equal to, ये कूलम्ब कांस्टेंट k का वैल्यू है, तो k आप क्या दीजिए, 2q क्या दीजिए, अब बटा a कह दीजिए, और ये पोटेंशियल है तो वोल्ट। ये आपका सेकंड केस का आंसर फाइंड आउट हुआ है। इसको बढ़िया से पहले समझना है, ठीक, और इसके बाद बढ़िया से नोट करिए। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए, नोट कर लिए होंगे, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर बिठा दें। चलिए, अब क्वेश्चन के थर्ड केस को समझिए। थर्ड केस कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2q बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। प्रूफ करके दिखाना है, कोई टेंशन नहीं है, पहले समझना है, बिल्कुल इजी होगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिएगा बाबा, आप या तो इसी फिगर का प्रयोग करिए, ठीक, या नहीं तो फिगर आप एक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस थर्ड की बात हो रही है। चलिए, आप इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब तो क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस पर ना पोटेंशियल, तो मान लीजिए सेंटर पॉइंट O से यही वाई डिस्टेंस हम ऊपर चले गए, और P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू K इंटू क्यू बाई आर। तो देखिए K आप जान रहे हैं, Q चार्जेस है जो आपको पता है, लेकिन डिस्टेंस आपको पता नहीं। ये P पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक, तो ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये तो परपेंडिकुलर है बॉस, और जब ये परपेंडिकुलर है तो इस डिस्टेंस को मिला दीजिए और फिर इस डिस्टेंस को मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका बेस पता चल गया, ये परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हाइपोटेनस तो आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप इसके लिए भी कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आराम से देखिए कहता है सिद्ध करने के लिए, तो देखिए आप कह सकते हैं चूंकि, फिर देखिए चार्ज तो 2 है तो पोटेंशियल तो 2 होगा ही, एक V1 हो जाएगा और दूसरा V2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि पोटेंशियल अगर 2 हो जाता है, तो बार बार मैं वीडियोस में बोल रहा हूं कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर का जब भी रिजल्ट निकाला जाता है तो अलजेब्रिक सम होता है, सीधा सीधी एकदम खटाक से जोड़ दीजिएगा। चलिए, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करेंगे क्या V, और ये V बराबर हो जाएगा V1 और प्लस V2 का। तो आइए आप कह सकते हैं ADG implies that V तो होगा ही, पोटेंशियल 1/4πε0 एप्सिलॉन r लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब चार्जेज हवा में रखा हुआ है, इंटू Q बाई R। ठीक है, तो Q बटा R के बदले में आप क्या करिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। फिर दूसरा के लिए भी सेम यही चीज लिखना होगा, क्योंकि चार्ज भी वही है और डिस्टेंस भी यही है।
या तो ऐसा आप लिखिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। और फिर अगर आप सजा के लिखना चाहेंगे तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और यही आपका केस थर्ड का आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, वही देख लीजिए। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि y एक्सिस के लिए पोटेंशियल आप बेहतरीन तरीका से पढ़े हुए हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए आपके सामने में है, ठीक, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए फिर मिटा दूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश है। बस इतना मैंने पढ़ी, एकदम रुक जाइए, पहले उतना काम करिए। देखिए क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि 9 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश से चार्जेस, एक चार्जेस जो है वो 9 माइक्रोकूलम का है, ठीक। और वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्जेस है, ठीक, वो जो -2 माइक्रोकूलम का है। तो आइए आप कह सकते हैं कि ये यही दो चार्ज हो, ठीक है। एक है 9 माइक्रोकूलम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, ठीक। इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं E और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि ये दोनों जो चार्जेस है इसके बीच का डिस्टेंस है कितना, तो 5 मीटर, 5 मीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन के अर्थ को पहले समझना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, ये नहीं कह रहा है कि ये आवेश है यहां से 3 मीटर चले जाएंगे, या ये आवेश है यहां से 3 मीटर चले जाएंगे। अगर आप इस चार्जेस से 3 मीटर इधर बढ़ते हैं तो याद रहे इस चार्ज से डिस्टेंस का 8 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों चार्ज से 3 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इस चार्ज से इधर भागते हैं, ठीक, तो फिर इस चार्ज के लिए 8 मीटर हो जाता है। अब क्या होना चाहिए, तो देखिए बबुआ, अगर आप यहां पर पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी डिस्टेंस 3 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 3 मीटर। बताइए ऐसा नहीं हो सकता है, इक्वल जरूरी नहीं कि ऊपर लेंगे, आप नीचे भी ले सकते हैं, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। यानी मान लीजिए कि ये पॉइंट P है आपका, ठीक, और इसी P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कितना, तो P, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए आराम से कह सकते हैं पोटेंशियल कितना फाइंड करना है, तो चूंकि V फाइंड करना है तो V जो होगा तो चार्जेस तो 2 है। आप कह सकते हैं एक को V1 और दूसरा V2, यानी V1 प्लस V2। तो आइए आप कहेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, यानी QA बटा R, ठीक है, और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QB बटा R। फिर आप कह सकते हैं B इज इक्वल टू, ये तो कॉमन बाहर कर लेंगे, और जब कॉमन बाहर करेंगे तो इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10 to the power 9, तो 9 into 10 to the power 9 को बाहर कर लीजिए। QA चार्ज आपको पता है कितना, 9 माइक्रोकूलम, तो 9 गुना 10 to the power -6। याद रहे बच्चों कि माइक्रो का अर्थ ही होता है 10 to the power -6, और ये जो डिस्टेंस बता रहा है तो आप 3 कहेंगे। फिर देखिए दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव में, ठीक, तो फिर प्लस कहेंगे, माइनस कहेंगे तो फिर प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं 2 गुना 10 के पावर -6 बटा 3। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप क्या कीजिए, ये जो 10 to the power -6 है इसको भी बाहर कर लीजिए।
आप कह सकते हैं v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अंदर आ जाइए तो आप जरूर कहेंगे 9/3 अब माइनस 2/3। ठीक है, सॉल्व कर लिए, एकदम बिल्कुल इजी है। 9 गुना 10 टू दी पावर, ठीक है, 3 कर दें। आप यहां पर कहेंगे एलसीएम 3 होगा, ठीक, और 9 में से 2 अगर चला जाए तो 7 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। v इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कह सकते 3 तिहाई 9 7 21 गुना 10 के पावर 3 और पोटेंशियल जो है इसका यूनिट वोल्ट होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 4 और वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम बढ़िया से समझना है पहले क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक, और इसके उसके अकॉर्डिंग फिर जो है सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए, सॉल्यूशन है समझ लीजिए, समझिएगा, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में होगी। आइए आज इतना ही तक, धन्यवाद।